एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी संचयन का चैप्टर 2 स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में जो लेखक हैं वो अपने बचपन की एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जिसे शायद वो कभी नहीं भूल सकते। यहाँ पर जो लेखक हैं वो मतलब कि अपने बचपन की एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जिसे शायद वो कभी नहीं भूल सकते, और किस तरह से वो अपने बचपन में सांप से लड़कर चिट्ठियों का बचाव करते हैं, इस चीज़ का वो यहाँ पर चित्रण करते हैं। वो बताते हैं कि ठंड का मौसम था, 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभिक महीना था। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और शाम के समय इनकी सायंकाल में जो लेखक हैं वो अपने साथियों के साथ खेल कूद रहे थे, खेल कूद में व्यस्त थे। तभी एक आदमी जो है वो लेखक के आवाज़ मारता है कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक जो है वो अपने छोटे भाई को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। उसके साथ ही उन्हें थोड़ा सा डर भी था कि शायद वो घर जाकर किसी न किसी शिकायत या किसी बात पर अपने भाई से पिटने वाले हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो मतलब उन्हें डर था कि शायद उनकी कोई शिकायत उनके भाई को पता चल गई है और अब वो घर जाकर भाई से पिटेंगे। जब वह घर पहुंचते हैं तो उनके बड़े भाई जो हैं वो पत्र लिख रहे होते हैं। लेखक जो हैं वो बड़े भाई मतलब लेखक के जो बड़े भाई हैं वो उन्हें चिट्ठियां देते हैं और उन्हें मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालने को कहते हैं। लेखक और उनके छोटे भाई अपने अपने डंडे लेकर चल देते हैं। उन्होंने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया होता है क्योंकि उनके कुर्ते में जेब नहीं थी। लेखक एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ जाते हैं जहां पर एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं जो था वो कच्चा होता है, 24 हाथ गहरा कुआं था, उसमें पानी नहीं था और उसमें जो सांप है वो पता नहीं कैसे गिर गया था। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि लेखक और उसके जो सहपाठी हैं वो स्कूल जाते समय उस कुएं में प्रतिदिन ढेला डालते थे और सांप की आवाज़ सुनते थे। लेखक जो हैं वो आज भी एक ढेला उठाते हैं और उसमें एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला मार देते हैं। टोपी के हाथ में लेते 3 चिट्ठियां जो हैं वो कुएं में जा गिरती हैं। लेखक को लगा मानो जान निकल गई हो, क्योंकि उनके भाई ने उन्हें चिट्ठियां दी थी और उस काम को वो चिट्ठियों को ही कुएं में गिरा देते हैं, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो दोनों जो है कुएं की पाट पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लग जाते हैं। कुछ देर फैसला करते हैं कि लेखक अंदर जाकर चिट्ठियां निकालेंगे। उसके बाद जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि भाई अब उन्हें चिट्ठियां निकालनी हैं। उन लोगों ने धोतियों और रस्सियों में गांठें लगाकर एक बड़ी रस्सी तैयार वो करते हैं। रस्सी के एक छोर पर डंडा बांधकर वो कुएं में गिरा देते हैं और दूसरी छोर को एक एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई को हाथ में दे देते हैं। नीचे सांप जो है वो फन फैलाकर बैठा हुआ था। लेखक जो है वो धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाते हैं और जब वो नीचे उतरते हैं तो सांप के फन की ओर लेखक की जो आंखें हैं वो टिकी हुई होती हैं। नीचे डंडा चलाने का स्थान नहीं होता है। लेखक को अपनी योजना असफल होती लगने लग जाती है। 2 चिट्ठियां जो हैं वो सांप के पास पड़ी थी और एक चिट्ठी लेखक के पास पड़ी थी। चूँकि जो सांप है वो उसने हमला नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी डंडा से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया। डंडे को लेखक ने जैसे ही सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की तरफ आगे बढ़ाया, सांप ने अपना विष छोड़ दिया जो डंडे पर लगा। डंडा जो है वो लेखक के हाथ से छूट गया और सांप ने डंडे के ऊपर 3 प्रहार किए। जो छोटा भाई होता है उसको लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया और उसकी चीख निकल गई। लेखक ने डंडे को उठाकर फिर लिफाफा उठाना चाहा, परंतु सांप ने फिर से वार किया। इस बार जो लेखक है उसके हाथों से डंडा नहीं गिरा, लेकिन सांप का जो पिछला भाग है वो लेखक के हाथों को छू गया और लेखक ने डंडा पटक दिया। डंडे लेखक की ओर खींच आने से जो सांप हैं वो दोनों की जगह बदल गए और लेखक जो हैं वो तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड को चुन लेते हैं, मतलब उठा लेते हैं और धोती वाली रस्सी में बांधकर उसमें बांध देते हैं, और जिसे छोटा भाई जो है वो ऊपर खींच लेता है। लेखक का जो निशान होता है वो उनके डंडे सांप के पास गिरा था और उसे निकालने में लेखक को बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई थी। निकालने के बाद जो हाथों के बल वो ऊपर चढ़ना भी उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन काम था। लेखक जो हैं वो 11 वर्ष की उम्र में ही 36 फुट चढ़े थे और जहाँ पर लोगों ने विश्राम किया था, ठीक है, एक लड़का जिसने लेखक को ऊपर चढ़ते देखा था उसे किसी ने बताने को राज़ी किया। और उसके बाद 10वीं पास करने के बाद
जो लेखक हैं वो ये घटना अपनी माँ को बताते हैं जब माँ उन्हें अपने गोद में बैठा लेती है।